हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज डिस्कस करने वाला हूं छोटे-छोटे टॉपिक्स जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जो रिलेटेड है वो कुछ सम्स इजी होते हैं, कुछ सम्स थोड़ा एडवांस होते हैं। तो इजी और डिफिकल्ट नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इजी और एडवांस होते हैं, है ना? क्योंकि डिफिकल्ट नहीं होता है क्योंकि सारे सम्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है नरेश एंड नमीत आर पार्टनर्स। Naresh and Namit are partners sharing profit in the ratio of 2:1%. 2:1%. They admit Nimesh into partnership for 25% profit. Okay. In future profit. So Nimesh acquired the share from old partners in the ratio of 3:2. 3:2 में ये एक्वायर्ड करेगा. So find the new profit sharing ratio. Find the new profit sharing ratio हमें निकालना है. तो new profit sharing ratio निकालने का जो तरीका है उस पे हमें दिमाग लगाना होगा, लेकिन इस सवाल को ना समझने की बहुत जरूरी है क्योंकि इस सवाल को मैंने बोला ये थोड़ा एडवांस है। तो मैंने छोटा सा क्या किया, इसको दो भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका क्या है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की यदि बात करें तो ये है 2:1, ओके, जो कि नरेश और नमीत के बीच में है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नरेश और नमीत का 2:1 है। तो अब क्या करना है इसमें हमको, यदि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यदि ये दिया हुआ है तो बेटर है कि आप नरेश का शेयर अच्छे से पहले लिख ले। नरेश का शेयर कितना है और नमेश का शेयर कितना है? क्या नाम है इसका? नमीत। नमीत का शेयर, नरेश एंड नमीत, नमीत का शेयर कितना है वो लिख लीजिए। देखिए 2:1 है, यानी 2 + 1 3 होगा, तो 2/3 इसका हो गया और 1/3 इसका हो गया। ओके, सो 2/3 और 1/3 है ये। तो नरेश का शेयर और नमीत का शेयर यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पहले से है दिया हुआ। अब ये कह रहा है दे एडमिट निमेश इनटू पार्टनरशिप फॉर 25% शेयर। ओके, 25% शेयर के लिए भी आ रहा है और ये जो 25% शेयर है ये इसको मिला कहां से? 25% शेयर ये जो इसका देख रहे हो ये शेयर किसका है? ये शेयर है शेयर ऑफ निमेश। शेयर ऑफ निमेश की यदि बात करें तो वो कितना दिया हुआ है? 25% दिया हुआ। मैं कह रहा हूँ 25% को फ्रैक्शन में लिख लीजिए, 25/100। सो आप परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 लिखते हैं, इसको रिड्यूस कर देंगे तो आपके पास में 1/4 आ जाएगा। ये जो शेयर ऑफ निमेश ऑफ 1/4 दिया जा रहा है ना, ये जो शेयर है किसका? निमेश का। शेयर ऑफ निमेश जो कि 1/4% है, ये जो दिया जा रहा है ये कौन दे रहा है? ये 3:2 में दे रहा है। कौन दे रहा है? ये ओल्ड पार्टनर ही दे रहा है। क्या दे रहा है? ओल्ड पार्टनर ही दे रहा है। यानी ये 1/शेयर में से इस नरेश कितना होगा? तो तुम कह सकते हो सैक्रिफाइड पार्ट, है ना? सैक्रिफाइड पार्ट, या इसको सैक्रिफाइड ना लेके इसको शॉर्ट में लिखे गिवन पार्ट, है ना? गिवन बाय, पहला पार्टनर का नाम नरेश, गिवन बाय नरेश। नरेश ने कितना दिया? गिवन बाय नरेश, नरेश ने कितना दिया? तो नरेश इस 1/4 का कितना देगा? इस देखिए 3:2 यानी 3/5। ये कितना देने वाला है? इसे 3/5 देने वाला है। ओके, तो 3/5 दे दो तो इसका कितना हो गया? 3/20 हो गया। गिवन बाय जैसे नरेश निकाला वैसे गिवन बाय आप ये भी निकाल सकते हो, नमित भी निकाल सकते हो। गिवन बाय नमित, गिवन बाय नमित, तो नमित कितना देगा? तो नमित इस 1/4 का कितना देने वाला है? 2/5 देने वाला है। यानी कितना होने वाला है इसका? इसको 2/20 लिखिए। देखिए इसको 2 से रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन मत कटाइए अभी क्योंकि अभी वो आंसर नहीं है। तो ये हो गया। अब देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था, यहां से नरेश और नमीत का ये शेयर था, लेकिन उसने तो ये और ये पार्ट तो दे दिया, ये पार्ट तो दे दिया। यानी कि आप इन दोनों को जो मैं लिख के रखा था इसमें यदि मैं इसको रिमेनिंग कैलकुलेशन करूं यहां से, रिमेनिंग, है ना? रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया आफ्टर गिविंग? देने के बाद कितना बच जाएगा? तो इसमें से इसने कितना दे दिया इसको? 3/20 और इसने कितना दे दिया?
2/20। ओके, समझ में आ रहा होगा। क्या था ये? गिवन बाय नरेश। नरेश ने कितना दिया था? 3:2, यानी 3:2 देने का मतलब क्या है? 3/5 दे रहा है, और 2 देने का मतलब कितना है? 2/5। किस कौन सा? ये जो 1/4 शेयर जो है उसमें से ये कैलकुलेशन दे रहा है। तो चलिए इसका एलसीएम इजिली ले लीजिए 60, इसका भी एलसीएम 60। तो 3 से देंगे तो कितना आएगा? 20, यानी 40। 20 से देंगे तो 3, 3 3 9। यहाँ पे भी कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम 60, 3 से देंगे तो 20, 20 से देंगे तो 3 2 6, यानी कि यहाँ पे एक रिमेनिंग पोर्शन हमारा बच रहा है। ये क्या आ रहा है हमारा? ये आ जाएगा 31/60। ये कितना आ जा रहा है? 14/60। ओके, और ये जो शेयर ऑफ निमेश था 1/4, यदि हम यहाँ से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना चाहें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना, तो क्या होने वाला है? पहले नरेश का लिखेंगे तो इट इज 31/60 एंड 14/60 एंड उसका कितना है? 1/4। तो 1/4 को भी 60 बनाना है तो 15/15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो वी गेट 31:14:15। क्यों? क्योंकि 15 4 जा 60, 60 कट गया। तो ये एक सम्स है। तो एक बार आंसर चेक कर लिया जाए। आंसर क्या आ रहा है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 31 14 50। ओके, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन में फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को फिर से दोबारा बता दूं। Naresh and Namit are partners sharing profit in the ratio 2:1. They admit Nimesh into partnership for 25% share, है ना, ऑफ प्रॉफिट। निमेश एक्वायर्ड द शेयर, यही लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं एडवांस कह रहा हूं उसको। निमेश एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 में। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। तो सबसे पहले मैंने लिखा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग कितना है? 2:1। यहां से मैंने कैलकुलेशन करके लिखा नरेश और नमीत का शेयर 2/3 और 1/3। कैलकुलेशन छोड़ दिया मैंने, थोड़ा स्पेस निकाला। शेयर ऑफ निमेश कितना बोल रहा है? 25%। फ्यूचर में से कितना चाहिए? 25%, है ना। तो निमेश को यदि 25% चाहिए तो मैंने उसको फ्रैक्शन में लिखा, है ना। तो 25% मतलब परसेंटेज के लिए नीचे 100 लिखते हैं, तो 25/100 यानी 1/4। 1/4 शेयर ये इसको चाहिए फ्यूचर में से, फ्यूचर प्रॉफिट में से चाहिए 1/4। लेकिन 1/4 इसको देगा कौन? ओल्ड पार्टनर ही तो देगा। ओल्ड पार्टनर देगा तो ओल्ड पार्टनर में 2 पार्टनर है, एक का नाम क्या है? नरेश और नमीत। तो नरेश और नमीत ही तो देगा। तो नरेश कितना देगा और नमीत कितना देगा? नरेश कितना देगा और नमीश कितना देगा? तो क्वेश्चन में बोला है 3:2 में देगा। निमेश एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। तो ये 3:2 दे कौन रहा है? ये 3:2 दे कौन रहा है? तो ये दे रहा है तुम्हारा, ये दोनों मिलके दे रहा है। किसको दे रहा है? निमिष को दे रहा है। तो निकाल लेते हैं 1/4 जो टोटल प्रॉफिट देना है उसका 3/5, 1/4 जो देना है 2/5। ये दोनों मिलके दे दिया, गिवन बाय नरेश और गिवन बाय नमीत। यदि वो दे दिया तो उसके पास प्रॉफिट था इतना, उसमें से इतना दे दिया तो बचा कितना? इतना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? इसका शेयर है 31/60, इसका 14/60 और ये थर्ड पार्टनर मतलब निमेश का तो 1/4। इसको भी 60 बना दीजिए, 15/15 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कंप्लीट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा और एक रेशियो आ जाएगा। तो ये एक एडवांस प्रॉब्लम था जिसे सॉल्व करने में बच्चों को काफी दिक्कत होता है। मैंने देखा कभी बच्चों को दिया मैंने बनाने के लिए, वो नहीं बना पाया। तो मैंने जो अभी डिस्कस किया एक एडवांस प्रॉब्लम है। ये केस कैसा है? ये केस उस टाइप का केस होता है जहां पे न्यू पार्टनर जब एडमिशन लेता है तो वो जो शेयर है वो शेयर ओल्ड पार्टनर से एक्वायर्ड करता है। यदि वो एक्वायर्ड करेगा इसका मतलब ओल्ड पार्टनर गिवन आउट करेगा अपने शेयर में से। तो जब वो गिव करेगा, सैक्रिफाइस करेगा वो, तो जो शेयर सैक्रिफाइस करेगा, जो शेयर वो सैक्रिफाइस करेगा, यहां से सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकल जाएगा यदि कैलकुलेशन करना होता तो ये पार्ट है जो कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो सैक्रिफाइस पार्ट कर रहा हो यहाँ पे। तो ओल्ड प्रॉफिट में से सैक्रिफाइस पार्ट माइनस कर देने से हमारा क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट निकल जाता है। एक छोटा सा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है? नीचे कट जाता है। डिनोमिनेटर यदि सेम बना दे तो वो कट जाता है। तो यहाँ पे मैंने 60 डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश की और वो कट गया। अब हमारे पास बचा 31 14 15। ओके, तो यदि ये कैलकुलेशन या सॉल्व करने का तरीका या एक्सप्लेनेशन आपको भी अच्छा लगा है
तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। बाय बाय।